आज मैं फिर से स्कूल के लिए लेट हूँ। अब मैं टीचर को क्या बहाना दूंगा, वो तो बहुत खड़ूस है। अगर मैं यहीं पर खड़ी होकर सोचता रहूंगा तो और लेट हो जाएगा और टीचर और गुस्सा करेगी। एक काम करता हूँ, कुछ भी जाके बोल दूंगा। हाँ, विलियम शेक्सपियर वाज अ ग्रेट पोएट। मैम क्या मैं अंदर आ जाऊँ? चिंकू, तुम हिंदी में क्यों बात कर रहे हो? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इसीलिए सीबीएसई बोर्ड में भेजा था कि तुम हिंदी में बात कर सको, और तुम्हें हमारे स्कूल का रूल नहीं पता कि हिंदी बोलने पे 5 रुपए फाइन लगता है। Why you are late? मैम वो क्या है ना, इंग्लिश में। अरे यार मुझे तो ढंग से इंग्लिश बोलने नहीं आती। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, जितनी भी टूटी फूटी आती है बोल देता हूं। हाँ। मैम माई कार वॉज फंसिंग इन कीचड़, नो हीलिंग नो डूलिंग, ओनली डूइंग व्रूम व्रूम व्रूम। जब इंग्लिश बोलने नहीं आता है तो हिंदी मीडियम में पढ़ो। क्या उसकी दादी ने उसके दादू को चीट किया? हैप्पी या फिर सैड? तुम इन दोनों इमोशन में से जो भी चूज करोगी वही फील करोगी पूरे दिन। ये सिस्टम गधा है क्या? ऑफ कोर्स मैं हैप्पी चूज करूंगी। रिंकी, तुम्हें याद है जो तुमने मेले से गोल्डन फिश लिया था जिसका नाम तुमने नोरा फतेही रखा था? हाँ। उसको पड़ोसी की डॉग ने खा लिया। कोई बात नहीं, मे बी उसे भूख लगी हो तो उसने खा लिया। मुझे लगा तुम चिल्लाओगी, गुस्सा करोगी और रोगी भी। और बस यही नहीं, किसी ने तुम्हारी कार को पार्किंग में ठोक दिया है। तुम्हें बस से घर जाना होगा अब। सच में? ये मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा पसंद है। पहली बार सुना किसी को ऐसा बोलते हुए। हेलो रिंकी, आज मैंने देखा तुम्हारा बॉयफ्रेंड राहुल चुड़ैल टीना को किस कर रहा था। अरे वो इतनी ज्यादा सुंदर है, अगर मैं भी राहुल की जगह रहती तो मैं भी उसे किस कर लेती। एओ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? रिंकी, तुम सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो, तुम्हें सीनियर ईयर फिर से रिपीट करना पड़ेगा। क्या सच में? सीनियर ईयर मेरा फेवरेट था, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ फिर से पढ़ने में। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। रिंकी, तुम्हारी बहन के बालों में जू पाए गए हैं एंड इस वजह से उसके साथ साथ तुम्हारे भी बालों को शेव किया जाएगा। मुझे हमेशा से जानना था कि मैं टकली होकर कैसे दिखूंगी। मैं अभी आई। बी प्रिटी और बी पॉपुलर। अगर मैं प्रिटी हो जाऊंगी तो पॉपुलर अपने आप हो जाऊंगी। मम्मी, क्या आज मैं प्रिटी लग रही हूँ? हाँ बेटा, तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। झूठ बोल रही है, मैं तो अभी तक चेंज भी नहीं हुई। ये रिंकी कितनी अगली दिखती है ना? तुमने बिल्कुल सही बोला। ये इतना टाइम क्यों ले रहा है लोड होने में? हाय गाइस। रिंकी, तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम ना ही प्रिटी हो और ना ही पॉपुलर। तुम लोग बस देखते जाओ, मैं स्कूल की सबसे प्रिटी गर्ल बन जाऊंगी। ओह सॉरी राहुल, मैंने तुम्हारी कॉपी गिरा दी। कोई बात नहीं रिंकी। राहुल, तुम इस रिंकी से क्यों बात कर रहे हो? उसकी नाक देखो, पकौड़े जैसी। रिया, तुमने राहुल के सामने मेरी बेइज्जती क्योंकि तुम्हें पता ना कि मैं उसे पसंद करती हूँ। रिंकी, मैं तो उसे बस सच बता रही थी। तो ठीक है, इसी बात पे बैठो जा। हम दोनों में से जिसको भी राहुल सबसे पहले पसंद करेगा वो जीत गया। ओह, तब तो मुझे बहुत खुशी होगी तुमसे जीतने में। हमें नहीं लगता कि राहुल कभी बड़े नाक वाली लड़की को डेट करेगा। तुम लोग बस देखते जाओ। हमें नहीं लगता कि राहुल कभी बड़े नाक वाली लड़की को डेट करेगा। तुम लोग बस देखते जाओ। मम्मी, क्या आप मुझे बताएंगे ये चीज कितने देर तक लोड करेगा? बेटा, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम ऑलरेडी ब्यूटीफुल हो। मम्मी, ठीक है बताती हूँ, शायद कुछ दिन या फिर कुछ साल। हाँ। रिंकी, देखना तुम ये बैट हारने वाली, क्योंकि राहुल सबसे पहले मुझे पसंद करेगा। तुम बस देखती जाओ रिया, वो सबसे पहले मुझे पसंद करेगा। अगर ऐसी बात है तो बैट को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर तुमने एक हफ्तों में राहुल को अपने प्यार में फंसा लिया तो वो सिर्फ तुम्हारा होगा। हाँ, क्यों नहीं। ये चीज लोड होने में कितना टाइम लगाएगा? मुझे तो डर लग रहा है कि राहुल रिया को ना पसंद करने लगे। अरे हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। हे रिया। रिंकी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं राहुल से बात कर रही हूँ? हे राहुल, क्या तुम रिया को पसंद करते हो? हाँ, क्योंकि रिया बहुत कूल है। खैर, अब जो मैं बताने वाली हूँ उसके बाद तुम रिया को पसंद नहीं करोगे। क्या तुम्हें पता है कि रिया की फेवरेट हॉबी क्या है? क्या है बताओ, आई वुड लाइक टू नो। नाक में उंगली डालना। ये देखो वीडियो, मेरे पास इसका प्रूफ है। ओह वाओ, ये खुजली करते टाइम कितनी क्यूट लग रही है। ओह थैंक्स राहुल। हे रिया। रिंकी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं राहुल से बात कर रही हूँ? हे राहुल, क्या तुम रिया को पसंद करते हो? हाँ, क्योंकि रिया बहुत कूल है। अब जो मैं बताने वाली हूँ उसके बाद तुम रिया को पसंद नहीं करोगे। क्या तुम्हें पता है कि रिया की फेवरेट हॉबी क्या है? क्या है बताओ। नाक में उंगली डालना। ये देखो वीडियो, मेरे पास इसका प्रूफ है। ओह वाओ, ये खुजली करते टाइम कितनी क्यूट लग रही है। ओह थैंक्स राहुल। हे राहुल, क्या तुम मेरे साथ प्रोजेक्ट में काम करोगे? हाँ, क्यों नहीं। ये रिंकी, मुझे तुम्हारे साथ काम करके काफी अच्छा लग रहा है, तुम काफी स्मार्ट हो। थैंक यू राहुल। क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ? ठीक है। मैं तो प्रीटी भी नहीं हूँ और मुझे तो मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। अगर ये बात रिया को पता चलेगी तो कितना चलेगी मुझसे। तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड को हक करके मजा आया? रिया ने मुझे तुम्हारे बेड के बारे में बताया था तो हमने सोचा क्यों ना हम तुम्हारे मजे लें। तुमने अपनी शक्ल देखी है? मुझे तो विश्वास नहीं, मैं ऐसे लड़के को पसंद करती थी जो इतना मीन है। हाय। ओह हाय। अरे, लगता है मैं प्रीटी बन गई। हाय, आप तो राहुल के पापा है ना? हाँ, मैं उसका पापा हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? बाय द वे, तुम तो काफी सुंदर हो। मेरे पास एक आइडिया है। हाय। ओह हाय। अरे, लगता है मैं प्रीटी बन गई। हाय, आप तो राहुल के पापा है ना? हाँ, मैं उसका पापा हूँ। वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? बाय द वे, तुम बहुत सुंदर हो। मेरे पास एक आइडिया है। वैसे अंकल, क्या आप मेरे साथ लंच पे चलेंगे? हाँ, क्यों नहीं, चलो।
वैसे अंकल, क्या आपको अपने बेटे की गर्लफ्रेंड के बारे में पता है? क्या तुम रिया की बात कर रही हो? हाँ हाँ, सही बोलो तो मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद है ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे ये तो रिंकी है ना? क्या तुमने बिल्कुल सही बोला, कितनी सुंदर लग रही है। हाय, एक्सक्यूज मी, क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम यहाँ पे क्यों बैठ रही हो? फाइनली अब तुम प्रीटी होगी तो हमने सोचा अब तुम हमारे साथ बैठ सकती हो। नो, एक्चुअली मैं तुम जैसी लड़कियों की फ्रेंड नहीं रहना चाहती हूँ। ओके, बाय। अरे ये तो रिंकी है। ओह हाय राहुल, क्या तुम सीरियस हो? तुम मेरे पापा के साथ लंच पे क्यों गई थी? ओह आई थिंक तुम मेरे नए फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हो। रिंकी, तुम सच में साइको हो। ओह हाय रिया, मेरे पास तुम्हारे लिए बुरी न्यूज है। कल मैं और मेरे नए फ्रेंड यानी राहुल के पापा डिस्कस कर रहे थे कि तुम राहुल के लिए एक अच्छी इन्फ्लुएंसर नहीं हो, तो वो नहीं चाहते कि तुम राहुल के साथ घूमो, समझी? अरे रिया सुनो, वैसे राहुल तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे आइसक्रीम पसंद है? ओह मुझे लगा लड़कियों को आइसक्रीम पसंद है। वैसे तो मैंने तुक्का मारा। हाँ, राहुल के सामने फाट मारो या फिर राहुल को इग्नोर करके यहाँ से चली जाओ। अरे नहीं, मुझे इतने अजीब ऑप्शन क्यों होते हैं? खैर, ये पहला वाला ऑप्शन तो मैं कभी नहीं करूंगी, वरना राहुल मेरे बारे में क्या सोचेगा। हाँ, एक काम करती हूँ, ये दूसरा वाला ऑप्शन चूज करके यहाँ से निकल लेती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। वैसे मुझे भी आइसक्रीम बहुत पसंद है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्यों रिंकी, क्या हुआ? तुम यहाँ से क्यों जा रही हो? रिंकी, तुम सीरियस हो? रिंकी रुको, कहाँ जा रही हो? रिंकी बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ मुझे बताओ। मम्मी, ये ऑप्शन के क्या नाटक है यार। बेटा, गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन इसलिए बनाया ताकि लोग अपनी पर्सनल लाइफ में अपना काम अच्छे से करें और कोई भी क्राइम ना करे। और ऑप्शन से तो लोगों की ग्रोथ हो रही है और लोग प्रोडक्टिव रह रहे हैं। तो मम्मी, मेरे ऑप्शन इतने बेकार क्यों आते हैं? क्या गवर्नमेंट को मुझसे कोई पर्सनल ग्रजेस है? अच्छा ठीक है बाबा, कल संडे है ना, तो हम खुद गवर्नमेंट ऑफिस जाएंगे और इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? अभी तुम चिंता मत करो, जाके अपना मुंह धुलो, इतनी अजीब लग रही हो तुम। गुड मॉर्निंग मैम, बताइए आपकी क्या दिक्कत है? मेरी बेटी को बहुत अजीब अजीब ऑप्शन आता है जिसमें वो चूज भी नहीं कर पाती कि उन दोनों में से इसको क्या चूज करना है। तो मुझे लगता है कि आपके सिस्टम में कोई गड़बड़ है, तो प्लीज आप अपने सिस्टम को चेक करिए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे चेक करने दीजिए, प्लीज आप लोग थोड़ी देर वेट करिए। आपने अपना नाम रिंकी बताया था ना? आई थिंक आपके कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम है। वेट, मुझे आपका कंट्रोलर चेक करने दीजिए। ओह नो, आपकी कंट्रोलर का लोकेशन तो कोई और बता रहा है। तो क्या इसका मतलब मुझे गवर्नमेंट ने कोई और कंट्रोल कर रहा है? हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला। क्या आप मुझे मेरे कंट्रोलर का लोकेशन बता सकती हैं? हाँ वेट, मुझे चेक करने दीजिए। आपकी कंट्रोलर का लोकेशन सिटी मॉल स्ट्रीट नंबर 5 हाउस नंबर 112 बता रहा है। हाउस नंबर 112, ये एड्रेस तो सुना सुना लग रहा है। बेटा, ये तो तुम्हारी फ्रेंड रिया का एड्रेस है ना? हाँ, ये एड्रेस तो रिया का है। तो क्या इसका मतलब रिया? बेटा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगी? इस रिया की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे बेटा रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मम्मी प्लीज, आप मुझे मत रोकिए। रिया, दरवाजा खोलो। मैं अपने सोलमेट के साथ कोई एक चीज सेम चूज कर सकती हूँ, सेम हैंड या फिर सेम फेस। अगर आप चाहते हो कि मैं सेम हैंड चूज करूँ तो लाइक करो, अगर आप चाहते हो मैं सेम फेस चूज करूँ तो सब्सक्राइब करो। मैं सेम फेस चूज करूंगी। मैंने सेम फेस चूज किया था, लेकिन फिर भी मेरा चेहरा सेम क्यों है? ये ऐसे काम नहीं करता। अगर तुम्हारे सोलमेट के फेस पे कोई इंजरी हुई या फिर ऐसा कुछ, तब वो सेम चीज तुम्हारे फेस पे भी होगी। ओह, ऐसा है क्या? हाँ। अरे तुम्हारे फेस को क्या हुआ? क्यों, क्या हुआ? ये लो, मिरर में देखो। ओह, मेरे सोलमेट ने हाई लिखने की कोशिश की है। ये पक्का उसने जानबूझ के किया होगा। आई होप वो और भी चीजें लिखे ताकि मैं उसके बारे में और जान सकूं। रिंकी, तुम्हारे फेस पे फिर से कुछ लिखा हुआ है। क्या उसे फिर से कुछ लिखा? ओह, तो इसका मतलब उसका नाम समीर है। ये नाम तो प्रिंस का भी था, जो कि कुछ साल पहले खो गए थे अचानक से। क्या एक प्रिंस? क्या पता रिया जो बोल रही हो वो सच हो। आई होप वो और भी मुझे क्लू दे ताकि मुझे उसके बारे में और पता चले। रिंकी, तुम्हारे फेस पे फिर से कुछ लिखा हुआ है। यूजी? मुझे पता है यूजी का मतलब होता है। क्या आपको पता है कि समीर कहना क्या चाहता है? तो कमेंट्स में बताओ। ओ बल्ले बल्ले, फाइनली मेरा पार्सल आ गया। अब मैं इसको मजे से खाऊंगी। वैसे दीदी क्या है उसमें? तुझे क्यों बताऊं? क्योंकि मैं आपका भाई हूँ। भाई नहीं, एडॉप्टेड भाई, समझा? अच्छा ठीक है, चल बताती हूँ। ये देख, मैंने इतना सारा कोरियन नूडल्स ऑर्डर किया है। ये 1 महीने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है? अरे ये मेरे पूरे महीने का स्टॉक है। फिर भी अगर आप इतने सारे नूडल्स खा लेंगी तो आप मोटी हो जाएंगी। और लगता है आजकल आप बहुत डाइटिंग भी कर रही हैं, इसलिए आप पतली भी लग रही हैं। आप सुपर मॉडल लग रही हैं। वो कैंडल जगह भी आपके सामने फेल है। और अगर आप इतने सारे नूडल्स फिर से खा लेंगी तो आप पहले की तरह मोटी और गेंडी हो जाएंगी। तो अब मैं इतने सारे नूडल्स का क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम ये सारे नूडल्स शेयर कर लें? हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। 1 तेरा, 1 मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा, 3 तेरा, 3 मेरा, 4 आपका। अरे नहीं, ये तो बस 2 ही नूडल्स है। कोई नहीं, मैं 2 में काम चला लूंगा। मुझे मेरे नूडल्स तेरे से कम लग रहे हैं। कैसे कम लग रहा है? मैंने आपके सामने इक्वली तो शेयर किया। अगर आपको फिर भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो सब्सक्राइबर से पूछ तो लीजिए। सब्सक्राइबर्स आप बताइए, क्या इसने बिल्कुल सही शेयर किया है?